जिस घड़ी का हमें 15 महीनों से इंतजार था, जिसके इंतजार में दिन रात रत्नों की वर्षा हो रही थी, वो अयोध्या नगरी में वो घड़ी आ चुकी है। आदि तीर्थंकर, विश्व धर्म के प्रवर्तक महाराजा नाभि राय के यहाँ भगवान आदिनाथ का जन्म हो चुका है। जब जन्म में और जैसे ही वाद्य यंत्र वाले वाद्य बजाएंगे, जैसे ही सोदरविंद्र जन्म की सूचना प्राप्त हुई है, क्या आप लोगों को खुशी नहीं हुई? संजय भाई चल। हाँ हाँ तो सभी लोग खड़े हो जाओ। जैसे ही हेमराज जी, जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी मथुरा पर एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी मथुरा पर एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक बार पूरा जनसभा अपने दोनों हाथों को उठा दे भाइयों, दोनों हाथों को उठाकर एक बार ऐसा आवाम लोग कहेंगे, जब जन्म में तब सारे मथुरा पर एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। ये स्वर्गों की खुशियां हैं जी। और देखिए अयोध्या नगरी तक पहुंच रहे हैं तो और देखिए भैया जी 80 मंदिरों के अध्यक्ष अपने बीच में आगरा से पधार चुके हैं बधाई देने के, वो भी आएंगे आगे। अभी महाराज सौधर में अजय सौधर में इंद्र पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए सभी ऐरावत को लेकर के सौधर में इंद्र अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अयोध्या नगरी में चल करके सभी एक साथ खुशियां मनाएंगे। जब जन्म में तीर्थंकर तब सारे मथुरा पर एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। जन्म कला की खुशी भाइयों, दोनों हाथ उठाएंगे ऐसा हवा में कहेंगे, पबली चले सना ना 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 ना, पबली चले सना ना 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 ना। हाँ जी एक मिनट मुझे अयोध्या दिख नहीं रही, हमारे सामने सब हटो। गुरुदेव एक मिनट, अभी सौधर में अयोध्या पहुंचा ही नहीं बेचारा। एक मिनट सब हटो, सब सामने से हटो, भक्ति सबको करना है वहां जाकर, है ना। संजय भैया गैलरी में जाओ। हाँ
ओए हंसने भी शुरू करो। हाँ क्या बात अभी है? केवल प्रभु के जन्म की सूचना मात्र प्राप्त हुई है। जब चारों निकायों के देवों के यहाँ अलग अलग वाद्य यंत्र बजने लगते हैं, सौधर्मेंद्र अपने द्वारपाल को आज्ञा दे देते हैं कि पूरे सैन्य के साथ में, पूरे वैभव के साथ में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश के उस पवित्र नगरी में अयोध्या की ओर चलना है, जहां इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न नाभिराय के यहां पर मर देवी की वाम कुक्षी से त्रिलोक का उद्धरण करने के लिए इस कलिकाल के इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ है। अयोध्या के सुंदर गोपुरों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। आइएगा भैया, मंच पर कोई ना आए यार, कार्यक्रम चलने दो, रुक जाइएगा। यहाँ सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर संपूर्ण परकर के साथ जिन अनुपम स्वर्ग की भेंट लेकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ महाराज नाभिराय का दरबार लगा हुआ है। नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा आगरा वाली बुआ की मोड़ी। तभी भैया कुबेर जी, बहु मोड़ी है। आप उधर पहुंचो, आप उधर हाँ बहू मोड़ी कहाँ है नेहा? नेहा जी भैया भैया निकलने दो ना यार, अभी कार्यक्रम हो रहा है। एक मिनट कृपया पंडित जी, एक मिनट ले लूं। बार बार मंच पर ना आए, थोड़ी सी देर ये कार्यक्रम चलने दें, फिर पूरे दिन मंच संभालना। केवल देखिए, 15 मिनट का कार्यक्रम है। आइए पंडित जी एक मिनट में ले लूं, एक मिनट। देखिए आज भगवान का जन्म तो हो गया, कितने लोग खुशी हुई पहले हाथ उठा के बताओ। अच्छा पूरे पूरे हाथ उठाओ अंपायर की तरह, और हमारे कैमरामैन आपकी फोटो खींचेंगे। हाँ अंपायर की तरह कैसे हाथ उठाते अपन? ड्रोन। हाँ कितने लोग खुशी हुई? ये ड्रोन रखा ही है क्या? हाँ तो अपन देखेंगे कि बोलिए हमें खुशी है कि भगवान आपका जन्म हुआ। आपके जन्म से हमारे घर में सुख शांति रहे, धन धान की वृद्धि रहे, हम सब खूब कमाएं, छुपा के ना रखें, दान भी करते रहें, हाँ लेओ देओ चलता रहे, हाँ और कहो भगवान हमें सद्बुद्धि विवेक जरूर प्रदान करें, जिससे कि हम धर्म कर सकें, दान कर सकें। ठीक है ना? अब ये बतलाओ, आज भगवान का जन्म हुआ है, भगवान जी यहां से जुलूस लेकर के उन्हें ऐरावत हाथी पर उन्हें बिठाया जाएगा। और ऐरावत हाथी कैसा है मालूम है? देखिए ऐरावत हाथी जिसके एक तो वो सफेद रंग का होता है, पहली बात क्या है उसकी कि वो सफेद रंग का होता है। दूसरी उसकी विशेषता है कि वह हाथी, काले हाथी के एक मुख होता है और ऐरावत हाथी के 4 मुख होते हैं ना। और यहाँ पर देखेंगे 32 मुख होते हैं। और अपन देखें सफेद हाथी 32 मुख, और अपन देखें काले हाथी के 2 दांत बाहर होते हैं और ऐरावत हाथी के 4 दांत बाहर होते हैं। और हाथी जो अपन देखते हैं काले हाथी के जो दांत होते हैं उनकी तस्करी करते हैं लोग, पर अपन देखें ऐरावत हाथी के जो दांत होते हैं उनमें विकास जी तालाब होता है दांतों के अंदर, और तालाब इतना बड़ा होता है गुरु कि उस तालाब में एक कमल होता है और उसमें 125 पंखुड़ियां होती हैं और एक एक पंखुड़ी पर एक एक देवी नृत्य करती रहती है।
और उस हाथी 1,00,000 योजन का वो हाथी, जितनी बड़ी अयोध्या उतना बड़ा वो हाथी, और वो उस हाथी पर सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी को साथ लेकर के और भगवान जी को साथ में लेकर के, कहा जाता है इस धरती से 99,000 योजन की ऊंचाई पर, और एक योजन 6,000 किलोमीटर का होता है, और 99,000 योजन है। इतनी ऊंचाई पर भगवान को ले जाकर वो हाथी हवा में भी चलता है उड़ता हुआ, और जमीन पर भी चलता है, उसकी विशेषता होती है। तो उस हाथी पर बैठा करके सौधर्म इंद्र उसे ले जाता है मेरू पर्वत पर। ऐसे उस दृश्य को देख करके करता क्या है, ले जा करके 1008 कलशों से उनका अभिषेक करता है। कितने कलशों से? 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक मेरू पर्वत पर होगा। और वो मेरू पर्वत कहाँ है? गोपाचल पर्वत पर। कहां पर है वो? गोपाचल पर्वत पर। और वहां पर अपन देखेंगे सौधर्म तो अभिषेक करेगा ही, उसके साथ अभिषेक कौन करेगा? तो अपन देखें यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, सभी के पास वो कट्टे हैं, उसमें 1100 रुपए की रसीद है। वो सभी लोग जो बड़ी बड़ी बोली ले सकते हैं, वो छोटी छोटी रसीद 1100 रुपए रसीद कटा करके भगवान का अभिषेक करना। धोती दुपट्टा वहीं मिल जाएगा, कलश मिल जाएगा, अपने कलश से और अभिषेक करके धोती दुपट्टा लेके चले जाना घर पर और खुश होना, हम भी अभिषेक करके आए। पर अपन देखेंगे सबसे पहले भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य सौधर्म इंद्र के बाद कौन करेगा? और देखिए वैसा मैं बोली लगाते नहीं है, अगर जिसका नाम ले लें उसी को करना पड़ता है। तो अपन देखेंगे ऐसे। तो आज का देखिए जो अपना रजत कलश है, ये तो पहले से ही बुक हो चुका है महाराज जी, ये कलश पहले से बुक हो चुका है। अच्छा ठीक है। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब नाम क्या है? प्रमोद जी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी और उनकी श्रीमती है ना, गुड़े का वो नाका वहां के हैं, कहाँ है? यहाँ पर है क्या डॉक्टर साहब? अगर हो यहाँ पर तो आ जाएंगे महाराज जी के पास। आगे आओ जल्दी। पूनम जैन, प्रमोद जैन, इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखिए 2 महीने पहले से जब भी पंचगणक होगा, एक कलश मेरा बोल देना महाराज, मैं अभिषेक करूंगा भगवान का, है ना। ऐसे प्रमोद जी के जोरदार ताली बजाओ। हेलो, आएंगे महाराज जी के पास प्रमोद जी, और महाराज सिंह के हाथ से कलश ले रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्रमोद जी के लिए। चल। और देखिए एक अंगूठी और अभी गोपाचल पर्वत पर विकास जी 100 ग्राम का एक कलश बड़ा वाला सोने का और 4 कलश छोटे बनेंगे, उसके लिए सोना लोग दे रहे हैं। एक अंगूठी और मंजू जैन मुरार से, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो मैं कहना था स्वर्ण कलश से अभिषेक करना है, स्वर्ण कलश से। ये सौभाग्य किसको मिलेगा? ये सौभाग्य कौन लेना चाहता है? कौन उस सुमेरु पर्वत पर चढ़ करके भगवान का अभिषेक करना चाहता है? वही गोपाचल पर्वत के अंदर, वहां ऊपर पारसनाथ, नीचे जन्मा हुआ बालक, और उसका अभिषेक करना है। तो ऐसे इस मंगल कलश की बोली लगा भी कहाँ है चक्रेश जी? हाँ चक्रेश भैया आ जाएंगे। आइएगा, कौन वह सौभाग्यशाली कर कमल होंगे? कोई बात नहीं, आप सौधर्म में इंद्र ना बन पाए बोली लेकर, लेकिन अभिषेक तो जन्माभिषेक का सौधर्म इंद्र ही करते हैं। तो कुछ देर के लिए आप भी जो बने हैं वो तो बने ही हैं, पर आप भी कुछ देर के लिए सौधर्म इंद्र बन जाइएगा और ये प्रथम मंगलकारी कलश लेकर अभिषेक करेंगे ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान का। तो आइएगा, ये पंचरत्न नवरत्न जड़ित स्वर्ण कलश जिस पर अष्ट मंगल अष्ट प्रातःहारी अंकित है। आहा, ये देख रहे हो, लगभग 5.25 किलो के वजन का ये स्वर्ण कलश
जिस पर अष्टमंगलष्ट प्रातःहारी अंकित है, रत्न जड़ित है, ये कलश भी अभिषेक के बाद आपको दे दिया जाएगा। याद के रूप में घर में रहेगा। ये ऐतिहासिक पंचकल्याण की एक निशानी आपके घर जाएगी कि मैंने गोपाचल पर्वत पर जहां पांडुक वन था, पांडुक शिला पर त्रिलोकीनाथ भगवान का अभिषेक करके कुछ देर के लिए सौधर्म इंद्र बनकर यह सौभाग्य प्राप्त किया था। तो आइएगा, बोली ऐसी शुरू करना स्वयं हुई सभा में ताली बज जाए। कहां से शुरू करें? प्रथम जन्माभिषेक कलश की बोली। भक्तों की कथा। और देखिए एक मिनट, एक अभी 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 बीच में देखिए, हमारे पिछले पंचगणा की बुआ, जो बुआ बनने का सौभाग्य मिला था, इस बार मौनी जी को मिला है। आइए नहीं आइए। इस बार है ना, और ये बहू है, सास बहू दोनों यहाँ पर हैं और गोपाचल के प्रति बहुत आस्था है और उनकी तरफ से 10 ग्राम सोना उस मंगल कलश के लिए जो गोपाचल पर कलश बनेगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो आइए कहां से शुरू करें? ऐसे स्वर्णमयी रत्न जड़ित कलश का सौभाग्य कौन लेंगे? जन्माभिषेक का कौन प्रथम सौधर्म इंद्र बनकर अभिषेक करेंगे? आइएगा। एक सोने का पेंडल हमारे प्रकाश जी जैन अभी दिया नहीं है, दे देंगे। वाह। सोने का पेंडल है ना। शुरू कराइए भैया, कहां से शुरू करें? भक्तों की कथा, भीड़ में समा, भक्तों की कथा, भीड़ में समा, मेरे दरबार में मंगल में मंगल किया, मेरा झूमे जिया, मेरा झूमे जिया, मेरा झूमे जिया, मेरा झूमे जिया। बोलिए भगवान के जन्म कनक महोत्सव की। कहां से शुरुआत करें? बस ऐसी शुरुआत हो। 11,000 नहीं, 21,000 चल रही है बोली। 21,221 रुपया ऐसे स्वर्णमयी रत्न जड़ित अरे कलश सुनो पाने का भैया, सौभाग्य। सुनो सुनो, देखो ये 11,000 21,000 से काम नहीं चलेगा। यही तो। तुम भगवान की बेइज्जती कर रहे हो 3 लोग के नाथ की। 51 से शुरू करो। आइएगा, 51,551 रुपया। तालियां बजाओ एक बार माता बहनों, पुण्य कमा लो। हाँ भैया। कि मलबा झूमे रे, मलबा झूमे रे, फूल बाग में आज मलबा झूमे रे, जय हो झूमे रे, फूल बाग में आज दीवाना गड़बड़ेगा, दीवाना। अपने दोनों हाथ उठा दिए भाइयों। जैसे पतझड़ में सावन, जैसे पतझड़ में सावन, यो रे मेरे मुझे मगा मयूरा नाचे रे, फूल बाग में आज मयूरा नाचे रे, मयूरा नाचे रे। देखिए ये कलश 51 के ऊपर जाएगा, 71 के साथ। बिल्कुल महाराज जी जाए, आपका आशीर्वाद पहला जहां कलश है, होता बोलो। ये प्रथम कलश है। मैंने कहा ना, आप पंचकल्याण के में सौधर्म इंद्र ना मामा। बन पाए कोई बात नहीं, पर आज मामा। जन्माभिषेक का प्रथम कलश करके सौधर्म इंद्र बनकर पुनर्जन्म प्राप्त कर लीजिएगा। कलश 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है, का ला सा। इसका मतलब यह है, कलश का मतलब क्लेश को दूर करता है, ला मतलब लाभ को देता है, और सा मतलब शुभ ही शुभ करने वाला होता है। जिसके घर में यह कलश जाएगा, आदि व्याधि रोग दुख बाधा दारिद्रता डाकनी साकनी भूतनी पिशाचनी पड़ोसनी जितनी भी बाधाएं हो, स्वयं ही सारी बाधाएं हट जाती हैं। वास्तु दोष यदि घर में हो, मंगलकारी कलश स्थापित कर देना। गोपाचल के पारसनाथ जी, गोपाचल के पारसनाथ जी, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए गोपाल पार्श्वनाथ भगवान की जय। दोनों हाथों को उठाएंगे एक बार, एक मिनट रुक जाओ। दोनों हाथों को उठाएंगे जी। 1,11,000 रुपए जी 1,11,111 रुपया उठाएंगे अपने दोनों हाथों को ऐसे सिर के समान। हाँ इधर भी उठाएंगे। गोपाचल के, गोपाचल के, गोपाचल के पारसनाथ जंजीर हर ले भक्त जनों की पीर।
भोले भाले हो। और आचा श्री छूटे ना तेरा साथ जी, तेरा क्या कहना, छूटे ना तेरा साथ जी, वाह तेरा क्या कहना, छूटे ना तेरा साथ जी, वाह तेरा क्या कहना। काटे कर्मों की जंजीर हर ले भक्त जनों की पीर, काटे कर्मों की जंजीर हर ले भक्त जनों। एक अंगूठी आ गई, हाँ बहुत अंगूठी आ रही है। हमारे यज्ञ नायक के पुत्र रजत जैन और श्रीमती शालिनी जैन की तरफ से, और एक अंगूठी आई है श्रीमती कुसुम जैन, कुसुम जैन जी जैन पेप्सी वालों की ओर से भी ये 5 ग्राम सोने की सुंदर अंगूठी है। एक बार ताली बजाइएगा, क्या बात। और यहाँ कलश की बोली चल रही है 1,11,111 रुपया एक। शीघ्रता करिएगा, कुछ ही समय में हम दृश्य देखेंगे। एक बहू ने दी, आहा, तो सास बोली कि बहू को नाम तो होगा हो, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। वाह, एक अंगूठी उन्होंने भी दान की, श्रीमती सुलेखा जैन, है ना, बहुत अच्छे। ऐसे गोपाचल पर्वत पर जो अभिषेक होता है, यात्री आते, सभी धार्मिक श्रेष्ठी आते, सभी स्वर्ण कलश से अभिषेक करें, इसलिए ये अंगूठी दे रही है। हाँ, आइएगा 1,11,111 रुपया एक। शीघ्रता करिएगा। 100 धर्मेंद्र प्रथम कलश तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद ये द्वितीय नंबर का स्वर्ण कलश है, आपको अभिषेक करने के लिए सौभाग्य। चरणों से दूर ना करना, हमको मिल गया तेरा शरणा, चरणों से दूर ना करना, हमको मिल गया तेरा शरणा, चरणों से दूर ना करना, हमको मिल गया तेरा शरणा, चरणों से दूर ना करना, हमको मिल गया तेरा शरणा। दिल बेकरार रहता है, पारस बाबा कहता है, दिल बेकरार रहता है, पारस बाबा कहता है, दिल बेकरार रहता है, पारस बाबा कहता है, जैसे बेकरार रहता है, पारस बाबा कहता है। तीनों के दीनानाथ की बात काटे कर्मों की जंजीर हर ले भक्त जनों की भीड़, काटे कर्मों की जंजीर हर ले भक्त जनों की भीड़। मेरे बाबा भोले भाले के दीनानाथ की, तीनों के दीनानाथ की बात तेरा क्या कहना। काटे कर्मों की जंजीर हर ले भक्त जनों की भीड़, काटे कर्मों की जंजीर हर ले भक्त जनों की भीड़। मेरे बाबा भोले भाले और छूटे ना तेरा साथ जी, वहाँ तेरा क्या कहना, छूटे ना तेरा साथ जी, वहाँ तेरा क्या कहना, छूटे ना तेरा साथ जी, वहाँ तेरा क्या कहना। 1,11,111 रुपए एक। अरे हमें संजय भैया, हमें समय का भी ध्यान रखना ओ है। संजय अभी भैया। आगे कार्यक्रम है, बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम। दर्शन करके निकल गई वो वाला सुनाओ, तब जो लोग आएंगे। दिल को छूने वाला वह दृश्य जब सची इंद्राणी से 100 धर्मेंद्र त्रिलोकीनाथ भगवान को मांगेंगे और सची कुछ देर के लिए तो कहेगी स्वामी मुझे प्रभु के दर्शन स्पर्श उनकी सुगंध तो ये सुंदर दृश्य होगा। अभी आइएगा जल्दी से कलश की बोली। 1,51,000 रुपए। 1,51,551 रुपया। ताली बजाओ। अरे फाइनल करो। हमारे महामंत्री भैया देखिए 1,51,000 बस। दूसरे पंचकल्याणक हुआ है, पहले पंचकल्याणक में भी महामंत्री और दूसरे पंचकल्याणक में भी महामंत्री, है ना, फाइनल करो। 1,51,551 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और ये 3 1,51,000 रुपए। हाँ बोल दिया ना। 551 नहीं जोड़ो। अच्छा 1,51,000 रुपए। देखिए संजय जैन, ज्योति जैन, एक अंगूठी उन्होंने भेजी है और एक अंगूठी कमला जैन बामौर से उन्होंने भेजी है। उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और देखिए प्रथम कलश हमारा सौभाग्य मिल गया महामंत्री जी को। हाँ अरे हाँ रत्न कलश। अरे वाह, ये रत्न कलश है। आइएगा। सने सने वो भी होता है। हाँ बेटा ये उधर दे दो, इसको पकड़ लो आप, ये दे दो। आइएगा। अरे वही तो देना है, वो दो पवन जी को। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पवन जी को देना ये वो वाला रतन वाला। अच्छा अरे वाह, नहीं ये दे दो बेटा, ये दे दो, ये वाला रतन वाला उनको, ये इधर दे दो। तो दो उसको। नहीं नहीं ये दे दो उनको, ये वाला
हाँ, दिलीप जैन जो पवन जी के छोटे भाई हैं वो भी आ जाओ यहाँ पर, जिन्होंने देखिए पूरे साथ में खड़े होकर के यहाँ पर पूरे पंडाल बनाने में पूरा सहयोग किया था। आएंगे दिलीप कुमार। रत्न कलश दो महाराज जी इनको, रत्न कलश। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदरणीय पवन कुमार जी, दिलीप कुमार जी जैन साहब, महामंत्री परिवार ने यह सौभाग्य अर्जित किया। एक बार तहे दिल से जोरदार ताली बजाइएगा। 1,51,000 रुपए की राशि में। भैया दो कार्यकर्ता दो कुर्सी पहुंचा दे रजत सौदर जी के जैन, पास। महामंत्री जी के पुत्र रजत जैन, कृपया आए। अरे चलिए एक मिनट भैया दो कुर्सी ले आओ वहां से, गोंदिया वाले भैया यहाँ दो कुर्सी दे दो। सौदरमिंद्र जी के पास पहुंचाओ दो कुर्सी। आइएगा द्वितीय कलश। छोटू अच्छा मग गया। हाँ बिटिया लेके आओ, दूसरा कलश लेके आओ एक बार। अब पंकज भैया, मैंने अभी कहा ना पूरे पंकज पंडाल भैया, बनाने में पंकज खड़े रह लाला। करके, ये लो पकड़ो, पंकज लाला जी ये लो दोनों लोग हाथ इधर आओ। रजत पकड़ो बेटा, ये सौभाग्य हमारे फोटो महामंत्री खींचो फोटो। पवन जी, हाँ, दिलीप जी, जल्दी उनके बोलो, सुपुत्र जल्दी। रजत कुमार जी ने प्राप्त किया है। चौके में पंकज चले जाओ थोड़ा सा। जोरदार तालियां एक बार। घूम जाओ। हाँ मीनाक्षी दे देखो अच्छे से। भैया गोंदिया के कोई कार्यकर्ता 4 कुर्सी दे दो ना रैंप पर। चलिए हाँ भैया, या अभी आप एक बार इधर ही आ ठीक है, जाओ, सामने। फिर से चले जाना। आ जाओ आप इधर ही आ जाओ। सौदर और कुबेर जी क्या स्थान खाली कर दीजिएगा। भैया 4 कुर्सी डाल दो बाजू में जल्दी से। आ जाओ अभी यहाँ पर आ जाओ। डॉक्टर साहब मेरी आवाज को सुन रहे हैं? प्रमोद जी, प्रमोद जी। के वाले प्रमोद जी इधर आइए मेरे पास। चलिए अगला कलश आए शीघ्रता करें। ये भी वही लंबाई चौड़ाई वाला वही स्वर्ण कलश और वही प्रथम कलश वाले बग्गी पे बैठ के जाएंगे। वही तीर्थंकर प्रभु के ऊपर अभिषेक करने का सौभाग्य। एक मिनट अभी कलश कर थोड़ा रोक दो 2 मिनट के लिए। सौदामन जी वहां पहुंचो। हाँ अब तो तुम्हारा दिन है, आज पहुंचो वहां पर थोड़ा सा। तभी सौधर्मेंद्र और सच्ची इंद्राणी हाँ बीच में अयोध्या नगर की 3 प्रदक्षिणा देते हुए आते हैं। और एक जोड़ी कान के फूल भगवान के कलश के लिए हमारे नितिन जैन, विजय जैन और माया देवी जैन की तरफ से भी है। देखिए अब लगाओ आवाज पहले। अभी स्वर्गों के इंद्र को और एक पेंडल सोने का अंगूरी जैन ने दिया है, मेरे पास है। अब जैसे सोना महाराज चांदी रखो महाराज। अब 10 मिनट के लिए कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। बिल्कुल माइक सारे बंद अभी सोना रखेंगे। चांदी बंद रखो। डॉक्टर साहब इधर आ जाएंगे, गुड़ीगड़ा के नाके वाले मेरे पास। इधर आओ, कलश लेके इधर आओ। यहाँ महाराजा धीराज नाभी राय का दरबार लगा हुआ होता है। महाराज नाभी राय को पता नहीं, तभी एक दूत दौड़ा चला आता। भैया 1 मिनट के लिए प्लीज। एक दूत दौड़ा चला रहा है। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई बधाई हो, बधाई हो बधाई। राजा जी को बधाई हो बधाई। अरे तू महाराज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। महाराज आज बेहद हंसी आ रही है। महाराज खुशियों का दिन है। बेहद सुखद समाचार लेकर आया हूँ महाराज। अरे क्या समाचार लेकर के आए हो? जब से खबर मिली है बस हंसी के मारे पेट फटा जा रहा है महाराज। अरे अरे हमें भी तो बताओ क्या समाचार लेकर के आए हो? राजा जी आप सोच रहे होंगे कहीं मुझे सोने का पहाड़ मिल गया क्या, या फिर कोई गुप्त खजाना मिल गया, या किसी रत्नों की पिटारी मुझे मिल गई। राजा जी ये समाचार भी उस समाचार के सामने छोटे हैं, ओछे हैं, बोने हैं। इससे भी बड़ा सुखद समाचार लेकर आया हूँ। अरे तुम तो मेरे मनोवेगों को और बढ़ा रहे हो। ऐसा क्या समाचार है? तो हमें भी सुनिए शीघ्रता राजा से जी, सुनाओ। सुनिए महाराज सुनिए। क्यों प्रजाजनों बता दूं क्या? दोनों हाथ उठाकर बोलो बता दूं क्या? इधर वालों बता दूं क्या? हंस लो आज नहीं हंस पाए
तो जिंदगी में कभी नहीं हंस पाओगे। जैसे मुझे हंसी आ रही, समाचार सुनने से पहले ही हंस लो एक बार। बोलो सभी बधाई हो महाराज। तो सुनिए राजा जी, मैं किस बात की बधाई देने आया हूं आपको। बोलो दूध। इस सेवक को, इस दूध को पुरस्कार तो मिलेगा। हाँ हाँ। तो सुनिए महाराज, अभी अभी दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो दूध, बधाई हो। बधाई हो। हाँ महाराज, पुरस्कार स्वरूप आपकी ओर से क्या मिलेगा दूध को, ये कलाकार को? मेरे मन में तो बहुत कुछ है, आपके मन में जो हो। आइएगा, इस दूध के लिए और हमारे संजय भैया कलाकार के लिए, दोनों के लिए मिलकर 11,000 रुपए की राशि पुरस्कार में दी है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। तभी सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी धनपति कुबेर इंद्र परकर का आगमन होता है। महाराजा धीराज नाभी राय को बधाई। चलो चलिए प्रभु जी की नगरी में, चलो चलिए, चलो प्रभु जी की नगरी में, चलो चलिए। सौधर्मेंद्र जी प्रणाम करते हैं ऐसे तीर्थंकर के पितामह को। हे महाराज, हे महाराज, देवराज सौधर्मेंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए देवेंद्र। पुत्र रत्न की प्राप्ति के कारण, प्राप्ति पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। कोटि कोटि बार बधाई हो महाराज। आओ देवेंद्र। और इधर आपको भी बधाई हो। कुबेर इंद्र भी कहने लगे। महाराज नाभी राय की जय हो। धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, आपको तीर्थंकर बालक के यहाँ, आपके यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई। और सौधर्मेंद्र जी, सची इंद्राणी जी आते हैं, धनपति कुबेर और कुबेर इंद्राणी आते हैं और प्रथम भक्ति कर रहे हैं दरबार में। आइएगा। हाँ, रत्न लुटा रहे हैं। अयोध्या नगरी में रत्न वृष्टि कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं महाराज नाभी राय। हीरे पल्ले दमक रहे, अयोध्या नगरी बरस रहे। हीरे पल्ले दमक रहे, अयोध्या नगर में बरस रहे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। लूट रखे लूट रखे लूट रखे रे, ये भोपाल वाले लूट रखे रे। लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, ये दुनिया वाले लूट रहे रे। ओम। आइएगा, इस प्रकार सभी महान भाव अभी बधाई देंगे, एक साथ सबसे बधाई कराएंगे। आ ही जाओ, समय कम है, जुलूस प्रारंभ हो रहा। अरे कुबेर भैया, लुटाना है सबको, देना नहीं है, लुटाना है। हाँ, हाथ में सीधा नहीं देना, लुटाते हुए जिसकी झोली में आ जाए वो ले जाए। यहां चलिए विराज जाइएगा। सची इंद्राणी कहते हैं, अभी बैठ जाएं, अभी बहुत बधाई होंगी, जितना होगा खजाना सब लुटा देना है। इधर आइए, इधर आइए। छोटू बड़े वाले कलश चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम उस पावन दृश्य की ओर चल रहे ये तो हैं है मेरे पास। जहां सौधर्मेंद्र शाश्वत तीर्थ धाम अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और अयोध्या के द्वार के बाद सर्वतोभद्र महल की ओर गोपुर द्वार पर ही रुक जाते हैं। यहां
सची इंद्राणी कहने लगती हैं, हे स्वामी, हम यही भक्ति करते रहेंगे या तीर्थंकर प्रभु के दर्शन को भी चलेंगे? क्यों नहीं सची, बिल्कुल हम भगवान के दर्शन के लिए ही तो आए हैं। और मैं तो लालायत हूँ कि भगवान का प्रथम स्पर्श मैं ही करूंगा। मुझसे पहले कोई स्पर्श ना कर पाए। मुझे तो इतनी उल्लास है मन में कि मैं भगवान के प्रथम स्पर्श करने के लिए लालायत हूँ। मैं अभी जाता हूँ सची और भगवान को लेकर आता हूँ। जय हो स्वामी आपकी। यहाँ सौधर्म इंद्र बड़े चलो चले जा रहे हैं। चलिए प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए। इधर सौधर्म इंद्र बड़े चले आ रहे प्रसूति गृह की ओर। तभी ये क्या, अष्ट कुमारी देवियां जो द्वार पर द्वार रक्षा कर रही वह रोक लेती हैं। अरे कहाँ बड़े चले जा रहे हो? ठहरो, अब इससे आगे नहीं जा सकते। ये देवियों, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सौधर्म इंद्र हूँ। मैंने ही तो तुम्हें नियुक्त किया है माता की सेवा के लिए। तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रही हो? हाँ देवेंद्र, हाँ मैंने आपको पहचान लिया। अभी मैं नाभिराज की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। क्या आज्ञा है महाराज नाभिराय की? महाराज ने आज्ञा दी है, प्रसूति गृह में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। आप पुरुष हो, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे अरे, भगवान के दर्शन के लिए मैं तो सब कुछ भूल ही गया। मुझे तो ये ज्ञात ही नहीं रहा कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो प्रसूति गृह में पुरुष होकर के अंदर जा रहा हूँ। वापिस सही कहा देवियों तुमने। ठगे से वापिस सौधर्म इंद्र लौट जाते और सची इंद्राणी के पास पहुंचते हैं। आज सची के पुण्य की सराहना कर रहे हैं सौधर्म इंद्र जी। हे सची, तुम कितनी पुण्यवान हो। आज तुम्हारे पुण्य के सामने लक्ष्मी मेरा तैयार है ना? मेरा सौधर्म इंद्र का पद भी तुम्हारे सामने नीचा हो गया। मैं भगवान के दर्शन के लिए भगवान को लेने के लिए जा रहा था, किंतु तभी मुझे वहां ज्ञात हुआ कि वहां तो तुम ही जा सकती हो सची। हे सची, कृपया शीघ्रता से जाओ और भगवान को लेकर आओ। नहीं नहीं स्वामी, मैं नहीं जा सकती। क्यों सची, क्यों नहीं जा सकती? आप ही बतलाइए स्वामी। अभी अभी जन्मा नवजात शिशु, मैं उसको उनकी माँ के पास से ले आऊंगी और जब माँ उनका स्पर्श चाहेंगी, उन्हें टटोलेंगी और अपने बढ़िया। पुत्र को पास न पाएंगी लक्ष्मी तो की वो मौड़ी। कितनी चिंतित हो जाएंगी। अंदर रहो, अंदर ही। हे सची, तू अनंत शक्ति की धारक है, तुझमें माया शक्ति है। तू माँ के पास जा और मायावी बालक की रचना करके वहां से तीर्थंकर बालक को लेकर आ और सुन, माता को मायावी नींद सुला देना ताकि माता को कोई तकलीफ ना हो। हाँ स्वामी, ये काम तो मैं कर सकती हूँ। माया जाल बिछाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं यूं गई और यूं आई। शीघ्र जाओ सची, शीघ्र जाओ। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, रे शची धीरे से जाना महलों में। सोई है राजा की रानी, देख लगी अनुपम सपने। सोई है राजा की रानी, देख लगी अनुपम सपने। जा जा हो जा जा, जा जा रे महलों में, रे शची धीरे से जाना महलों में। सची अपनी माया से लक्ष्मी अपनी बिटिया को यहाँ बुलाओ, पीछे यहाँ बुलाओ, पीछे हमारे पीछे। अपनी माया से मायामयी बालक का निर्माण कर रही है सची। देखिए,
दृश्य से एकाकार होने का प्रयास कीजिए। वैसे सौधर्मेंद्र छायक सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन नाट्य रूप में बहुत सारी चीजें आपके यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, आगम से थोड़े से अलग हैं, लेकिन आपको उस दृश्य से एकाकार होने के लिए ये नाट्य रूपांतर है। विचार करिए, एक और मुनिराज कहते हैं कि मायाचारी करने से स्त्री पर्याय मिलती है, और दूसरी ओर तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति देखिए कि सची इंद्राणी मायामयी बालक को लेकर के माता मरदेवी को मायामयी निद्रा में सुला करके बाल तीर्थंकर को लेकर के आती है, मायाचारी करती है, लेकिन बाल तीर्थंकर के स्पर्श मात्र से स्त्रीलिंग छेदन का पुण्य अर्जित कर लेती है। इसीलिए एक सौधर्मेंद्र के काल में 40 नील सची मुक्ति का वर्ण कर लेती हैं, क्योंकि सौधर्मेंद्र की आयु सागरों में होती है और सची की आयु पल्यों में होती है। कहीं कहीं किसी आचार्य ने 32 नील सची इंद्राणी का उल्लेख किया है। तो मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सची कैसे कैसे महलों की ओर जा रही है, सर्वतोभद्र प्रासाद की ओर जा रही है, और बाल तीर्थंकर के प्रथम दर्शन से, प्रथम स्पर्श मात्र से, महान भावों केवल इसे नाटक मत समझना। जिनसैन स्वामी ने कह दिया है, रत्न गर्वा वसुंधरा, हर्ष गर्वा सुरोत्तमा, और पुण्य गर्वा मनुष्यों के लिए कहा है कि ये पुण्य गर्वा उनके लिए पुण्य साधन लूटने का, जैसे कल पूज्य गुरुवर कह रहे थे, पुण्य साधन लूटने का साधन है। तो सची महिला की ओर धीरे धीरे चल रही है। संजय जी, ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली, मामा के महलों में जाए अभी ओ छम छम करती। सची इंद्राणी ने अपनी माया से एक मायामयी बालक का निर्माण किया, फिर जा रही है प्रसूति गृह की ओर। किस प्रकार से देखो, सची की माया तो देखो, वाह! सची इंद्राणी आ रही है मायामयी बालक को लेकर। आइएगा सची, इधर आइएगा, पहले इधर आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ। क्या हूबहू रचना की है अपनी निमित्त माया से। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, वह सची की माया सची ही जाने। आओ जल्दी से आओ। ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली, जय हो। जाए ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में आए। वहां पर सोए मनु देवी माता, मन में यही बिसराओ। वहां पर सोए मनु देवी माता, मन में यही बिसराओ। दबे दबे पाँव जाऊं, नहीं शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं, नहीं शोर ना मचाऊं। मनियो चे यही घबराए, ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। सची इंद्राणी कहती है, नाथ इधर तो आइए। अभी बीच में कोई नहीं आएगा। बीच में जब नाट चलते हैं कोई ना आए, बीच में किसी को नहीं आना। ज्यादा रुपए हो तो 1 आध लाख की बोली ले लो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। ओम ओम भैया ओम। हे स्वामी, देखिए मैंने मायामयी बालक का निर्माण किया, आपको कैसा लगा? वाह देवी वाह, मान गए तुमको और तुम्हारी माया को। सचमुच ये जगत स्त्री की माया से ही चल रहा है, मुझे आज तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वाह! इसीलिए सौधर्मेंद्र जी इतने साल से चक्करों में हैं। ताली बजाइए, क्या अद्भुत! अपनी माया से सची इंद्राणी ने साक्षात जैसे बालक का निर्माण किया हो, प्राण फूंक दिए हो अपने मायामयी बालक को लेकर। अब धीरे धीरे
माता के महलों की ओर, माँ के कक्ष की ओर प्रस्थान कर रही है हो सची छम इंद्राणी। छम करती चाली शुचि भोली भाली माता के महलों में जय हो छम छम करती चाली शुचि भोली भाली माता के महलों में जाए वहां पर सोए मर्द भी माता मन में यही विसराओ दबी दबी पाँव जाऊं नहीं शोर ना मचाऊं दबी दबी पाँव जाऊं नहीं शोर ना मचाऊं मन सोचे यही घबराए। यहाँ सची गई है, बस एक एक पल ऐसे लगता जैसे बरसों जैसा व्यतीत हो रहा हो सौधर्मेंद्र को। कब सची आए, कब हम त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन करें, उनका स्पर्श करें, उनका मनोहार करें, उनकी सुगंध ले लें। आकुल व्याकुल हैं, इधर उधर देखने लगते हैं सौधर्मेंद्र। 81 खंड का भवन है, हजारों दरवाजे हैं, किस रास्ते से किस दरवाजे से आएगी सची? सोधर मन में सोच रहे हैं सोधर मन में सोच रहे हैं क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी सोधर मन में सोच रहे हैं। अपने दोनों हाथ तक उठाएंगे ना भाइयों? हाँ जी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा दृश्य है। आप और मिलकर देख रहे हैं, दोनों हाथ तक उठाएंगे। सोधर मन में सोच रहे हैं क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी मन में अनेकों भाव सजोए मन में अनेकों भाव सजोए क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। देवेंद्र, लगता है आपकी इंद्राणी, देखो वो आ रही है, वो है ना आपकी इंद्राणी? अरे नहीं नहीं द्वारपाल, क्या बात कर रहे हो? मेरी इंद्राणी तो पूनम का चांद है, चांद। अरे चांद में भी दाग होगा, मेरी इंद्राणी तो बिल्कुल बेदाग है, करोड़ों में एक है। अच्छा, वाह वाह वाह। टिल्लू पीछो, टिल्लू पीछो। हाँ, सच कह रहे हो देवेंद्र, आप कह रहे हैं मेरी इंद्राणी तो पूनम का चांद है, तो वो तो नहीं है पूनम का चांद, वो तो हमें अमावस्या की काली रात से दिखाई दे रही है। देखते हैं अब किधर से आ रही है। मन में अनेकों भाव सजोए मन में अनेकों भाव सजोए क्यों नहीं आई मेरी जय हो सधर मन में सोच रहे। इधर आइए देवेंद्र जी, इधर आइए। इधर हम पूछते हैं हमारे भीष्म पितामह, इधर आए। आपने सची इंद्राणी को देखा क्या? वाह, क्या अद्भुत जवाब है ग्वालियर वालों के। आप कह रहे हैं हमसे पूछ के थोड़ी गई थी सची, जो मुझे पता होगा। क्या कहना, वाह 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 वाह। और इधर जब आकुल व्याकुल हो जाते सौधर्मेंद्र, समय का अभाव है, पायल की मीठी मीठी आवाज सुनाई पड़ने लगती सौधर्मेंद्र को। उसी ओर अपनी कर्ण इंद्री को एकाग्र कर लेते जिस ओर से आवाज आ रही है। इधर आइए, इधर आइए। आपने यहां भी जान लिया, वहां भी जान लिया, ऋषिवर विराजमान हैं, इनसे भी पूछ लो, शायद इनकी आज्ञा लेकर गई हो। हे ऋषिवर, इधर सुनिए महाराज। हे मुनिराज, आपने मेरी सची को देखा है क्या? सौधर्मेंद्र जी रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, उन्हें तो अपनी सची नहीं खोज पाई आज तक। मंच पे चारों के चारों बाल ब्रह्मचारी बैठे हैं, उन्होंने किसी ने अपनी सची नहीं देखी चारों में से। तुम्हारी सची पे कहाँ नजर रखेंगे वो? इधर अंदर सची ने जैसे ही त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन किए ना, खो गई, निहारती जा रही है, उनकी सुगंध ले रही है। भूल गई सची के कोई हमारा बाहर भी इंतजार कर रहा। याद आता है, चल देती है सची, बाहर आ रही है घुंघरू की आवाज के साथ। मायामयी बालक को सुनाकर मायामयी बालक को सुनाकर प्रभु जी को लाई देखो इंद्राणी धीरे धीरे पगला सची उस अद्भुत रूप को देख कर रही है। अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार हित मित बचन अतुल तुल रुधिर श्वेत आकार लक्षण सहस्त्र 8 तम सम चतुष्ट संतान वज्र विसच नाराज जुत जनमत है 10 जान
ध्यानत राय जी कह देते हैं, मान तुंगाचार्य स्वामी भक्तामर काव्य में कहते हैं कि संसार के जितने सुंदर परिणामों परमाणु थे, सारे के सारे तेरी देह रचना में लग गए हैं वृषभनाथ भगवान। मैं अन्यत्र कहीं सुंदरता खोजने नहीं जाऊंगा। तो उस अद्भुत रूप सौंदर्य को लेकर के सची अपने भव छेदन का, स्त्री पर्याय लिंग छेदन का पुण्य अर्जित कर लेती है और सौधर्मेंद्र उस विभूति को पाने के लिए लालायित हैं। ऐसा दृश्य तोड़ पड़ते सौधर्मेंद्र जी। लाओ सची लाओ, पीछे बैठो, पीछे की सकते, पीछे लाओ सची तीर्थंकर प्रभु को मुझे दे दो। आपने तो दर्शन कर लिए, अब मुझे भी दे दो ना। सौधर्म देखो मांग रहे हैं, सौधर्म देखो मांग रहे हैं, परिणा देवी देखो इंद्राणी। सौधर्म देखो मांग रहे हैं, परिणा देवी देखो इंद्राणी। मन में अनेकों भाव सजोए, मन में अनेकों भाव सजोए, परिणा देवी देखो इंद्राणी। सौधर्म देखो मांग रहे हैं। हे सची, आपने तो प्रभु के दर्शन कर लिए, अब मुझे भी करने दो। उनका स्पर्श मुझे करने दो, मुझे भी तो अपनी पर्याय को धर्म करने दो देवी। इनकी सुगंध मुझे भी तो ले लेने दो देवी। लाओ सची, जल्दी दे दो। हे स्वामी, अभी अभी तो हमारे हाथों में आए हैं, अभी अभी आपको कैसे दे दूं? मेरा तो मन भी नहीं भरा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये हमारे हाथों में ही रहने दो ना, मैं नहीं दूंगी ना। मुड़ जाती है एक तरफ और इधर मांग रहे हैं सौधर्मेंद्र। कैसे दे दूं मैं, कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, प्यारा प्यारा ललन। कैसे दे दूं मैं, कैसे दे दूं मैं, कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, प्यारा प्यारा ललन। ओ मैं तो ना दूंगी, ओ मैं तो ना दूंगी तुमको बलम, प्यारा प्यारा ललन। ओ कैसे दे दूं मैं, कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, प्यारा प्यारा ललन। हे देवेंद्र, आज ऐसे बात बनने वाली नहीं। जब से भगवान सची के करकमलों में आए हैं, आपको पहचानती भी नहीं, कुछ बात बनानी पड़ेगी। हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, अपने स्वामी को तो दे दो। ध्यान से सुनना, सची क्या सटीक उत्तर दे रही है। हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ आप मेरे नाथ हो, मेरे स्वामी हो, पर आप मेरे अकेले के नाथ हो, अकेले के स्वामी हो। ये तो तीनों लोगों के नाथ है जो अभी हमारे हाथों में है। नहीं दूंगी नाथ, अकेले मेरे नाथ हो, स्वामी हो, पर जिनके हाथों में त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोगों के नाथों होने, अब किसकी खबर, किसकी फिक्र में नहीं दूंगी। फिर मुड़ जाती है सची। और मैं तो ना दूंगी, ओ मैं तो ना दूंगी तुमको बलम, प्यारा प्यारा ललन। कैसे दे दूं मैं, कैसे दे दूं मैं, कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, प्यारा प्यारा ललन। ओ मैं तो ना दूंगी, ओ मैं तो ना दूंगी प्यारे सजन, प्यारा प्यारा ललन। सची यहाँ बहुत मनोहार करवा रही है। सौचंद्र बार बार अनुग्रह कर रहे हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं। और ये मत सोचना कि सौधर्मेंद्र सची के हाथ जोड़ रहे हैं, घर जाके सारी इंद्राणी के वहां भी तो उनने हाथ जोड़े थे। सौधर्मेंद्र सची के हाथ नहीं जोड़ रहा, एक सौधर्मेंद्र के काल में हजारों लाखों करोड़ों सची आती हैं और चली जाती हैं। सौधर्मेंद्र सची के हाथ में जो त्रिलोक का उद्धरण करने के लिए, वीतरागी बनकर के रत्नत्रय का बोध देने के लिए जो त्रिलोकेश्वर विराजमान है, उस विभूति को सौधर्मेंद्र सहस्त्रों बार नमन करता है। तो यहां पर यद्यपि ये पलक झपकते के दृश्य हैं, पूज्य गुरुवर अभी ऐरावत हाथी का वर्णन कर रहे थे। कोई त्रियंच गति नहीं होती देवलोक में,
अवयोग जाति के देव को सौधर्मेंद्र आज्ञा देता है और वह विक्रिया से 1,00,000 योजन विस्तार करके हाथी के रूप में आ जाता है। देव गति में कोई त्रियंच गति नहीं होती। अवयोग जाति के योग रहते हैं। जो छोटे जाति के देव रहते हैं वे नाना रूप विक्रिया से बना करके बहुत मनहार हो गई और सौधर्मेंद्र सची से पावन बाल तीर्थंकर को पाने के लिए लालायित है। अच्छा लालच अच्छा भी- अच्छा एक बार बताओ सभी लोग, सौधर्म इंद्र और इंद्राणी को देख करके किन के भाव दिमाग में नहीं आ रहे हो कि मुझे भी सौधर्म बनना चाहिए? बताओ किसको? कितने लोग बोल रहे हैं कि महाराज श्री जीवन में सौधर्म तो बनना चाहिए एक बार ना? हाँ भाई चक्रेश जी, एक गीत गाकर सौधर्मेंद्र जी समझा रहे हैं सची को। हे सची, मन की जो तृषा है ना, तृषा माने प्यास, विकास भैया उस प्यास को बुझ जाने दे। और क्या गीत के माध्यम से कर रहे हैं सची से कि सुनो सुनो। सुनिए जी शची इंद्राणी, आहा, सुनिए जी शची इंद्राणी, ललना को मोय दिखाई दे, बाका दर्शन करवाई दे, मन की दशा बुझ जाएगी। जय देवी, मन की दशा बुझ जाएगी। सुनिए जी शची इंद्राणी, ललना को मोय दिखाई दे, बाका दर्शन करवाई दे, मन की दशा बुझ जाएगी। सौधर्मेंद्र कहते हैं कि मन की तृषा बुझ जाएगी। पर सची का उत्तर यदि दिल को छू जाए ना तो अब हाथ खोल लेना, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। सची इंद्राणी क्या जवाब दे रही है सौधर्मेंद्र को कि सुनो स्वामी, मैं आपको क्यों नहीं दे रही हूँ प्रभु को, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शंका है। और क्या कर रही है सची? एक बार पुनः अपने दोनों हाथ उठा लेंगे एक बार। सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, ललना को नाम दिखाऊं, नाम दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाए। जय हो देवा, इनको नजर लग जाएगी। मेरे राजा, सर से ऊपर अपने दोनों हाथ उठाइए एक बार इस गीत पर। आहा, सुन यहाँ मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, ललना को नाम दिखाऊं, नाम दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी। देवा, इनको नजर भाई चक्रेश भाई। सौधर्मेंद्र मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। अब आपका भी उत्तर अच्छा सची लगे ना? भोली है। क्या उत्तर दे रहे हैं पंडित साहब? उत्तर इनका क्या है? ये कह रहे हैं सौधर्मेंद्र जी, अरे भोली, सची तो कितनी भोली भाली है। तुम कह रही हो कि इनको नजर लग जाएगी। ये वो त्रिलोकीनाथ हैं, जो भी जीव इनके दर्शन करता है उन सभी जीवों की स्वयं नजर उतर जाती है। उनको क्या नजर लगेगी? स्क्रीन पे यही दिखाओ। यहाँ जय वाला पुनः मांग रहे हैं सौधर्मेंद्र जी की सची दे दो ना, मत तरसाओ। तब कहने लगते, हे सची, जब हम पांडुशिला पर चलेंगे मैं प्रभु का नमन करूंगा, पूजन तो आप ही करेंगी, 16 श्रृंगार तो आप ही करेंगी, तब जी भर के देख लेना। अभी मुझे प्रभु का स्पर्श कर लेने दो ना। जूम कर दो, जूम सभी स्क्रीन पे। तब जो आदरणीय पंडित जी साहब ने कहा ना, सची को जूम कर दो। सौधर्मेंद्र जी हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु के सामने। ये मत समझना सची को जोड़ रहे हैं। कहते ना एक तीर बीच में लाओ, बीच में। ये अहिंसक तीर है, एक तीर में 4-4 निशाने साध रहे हैं। सौधर्मेंद्र जी हाथ जोड़ रहे हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान प्रणाम करता हूँ। शायद सची ये सोच रही होगी कि हमें हाथ जोड़ रहे हो, कैसे हाथ जोड़कर प्रभु को मांग रहे हैं।
हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, पर ना देवी देखो इंद्राणी, मन में अनेकों भाव सजोए, मन में अनेकों भाव सजोए, पर ना देवी देखो इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर। चलिए और इस प्रकार दे दो सची इंद्राणी। सची इंद्राणी भावुक हो जाती है कि नाथ नहीं नहीं, लीजिए लीजिए नाथ ले लीजिए, पावन हम तुम दोनों को होना तो है। जय हो। और यहाँ सौधर्मेंद्र दो नेत्रों से तृप्त नहीं हो रहे प्रभु के दर्शन के लिए, पूरे शरीर में 1000 नेत्रों का निर्माण करके देख रहे हैं प्रभु को। 1000 नेत्र बनाकर, 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। जय हो। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बसे, मिल जय बोलो, जय बोलो। एक बार बड़ा अपने दोनों हाथ उठाएंगे भाइयों, दोनों हाथ उठाएंगे ऐसे। 1000 नेत्र बनाकर, 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन। सौधर्मेंद्र जी 1000 नेत्र बना करके वे क्रिया से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हम इस दृश्य से शीघ्र ही कुछ क्षणों उपरांत ही पावन पांडुक शिला की ओर बढ़ेंगे। नगर भ्रमण शोभा यात्रा बग्गियों की जैसी व्यवस्था की गई है, पात्र अपने अपने बग्गी पर सवार रहेंगे। सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के साथ बाल तीर्थंकर को लेकर के ऐरावत हाथी पर रहेंगे, कुबेर इंद्र दूसरे हाथी पर रहेंगे, और जलूस समिति ने जो व्यवस्था की है उसके अनुसार जलूस प्रारंभ होगा। पूज्य गुरुवर देखिए, एक मिनट देखिए, अरे एक मिनट, सभी लोग भगवान जी के साथ, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं और आप चाहते हो आगे परेशानियां ना हो, तो इन भगवान के साथ साथ जलूस के साथ पूरे में घूम के आना, और फिर कहाँ पहुंचना है, गोपाचल पर्वत जहाँ अभिषेक होगा। और ये देखिए हमारा अगला कलश हमारे मनोज जैन कॉलेज आएंगे। मनोज भैया इधर आओ, सामने आओ। पहले हाथी पर सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी परिकर सहित बैठेंगे, दूसरे हाथी पर कुबेर इंद्राणी, और तीसरे हाथी कैमरे पे पर यहाँ घुमाओ। महायज्ञ नायक, सब लोग यहाँ कमा के महायज्ञ नायक है। आज शीघ्र ही आज हमारे शोभा मनोज जी यात्रा गोपाचल पर्वत पर आज अभिषेक करेंगे। हमारे सौधर्मेंद्र जी ने संगीतकार की स्वर ध्वनि को सुनकर सचिन, कलाकारों की कलाकारी देखकर 51 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है। आज संध्याकालीन सभा में तीर्थंकर प्रभु का पालना होगा, सभी लोग पालना झुलाने जरूर पहुंचे। तीर्थंकर प्रभु के पालना में सभी लोग सम्मिलित हों। अपने बच्चों को तीर्थंकर बालक के साथ खेल खेलने के लिए, बाल क्रीड़ा में सम्मिलित करने के लिए मात्र 1100 रुपए की राशि रखी गई है। यदि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना हो तो जरूर बाल क्रीड़ा में सम्मिलित करें। ड्रेस यहां से मिलेगी। चक्रेसी बंद कर। सभी लोग पूज्य गुरुवर आहारचर्या के लिए निकलेंगे। पूज्य गुरुवर आहारचर्या के लिए